हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अलमाइटी ऑनलाइन स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग इकाई अंक से संबंधित जितने भी तरह के प्रॉब्लम आते हैं सबको कवर करने वाले हैं। और आप बिलीव कीजिए, इस वीडियो के देखने के बाद इकाई अंक से संबंधित किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ही, लेकिन कौन कौन से कंडीशन है जिससे इकाई के अंक पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जोड़ से के कंडीशन में इकाई के अंक पूछे जा सकते हैं। घटाव के केस में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। गुना के केस में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखेंगे। सॉरी, यहाँ पे 2 बार लिख दिए गुना करना। उसके बाद हम लोग पावर के, सॉरी यहाँ पे गुना की जगह पे होता पावर के केस में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर के केस में हम लोग क्या देखेंगे, इकाइयाँ ज्ञात करना। तो पावर के बात आया तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। पावर फैक्टोरियल भी हो सकता है, आप लोग समझ रहे हैं। तो पावर के केस में हम लोग फिर अलग से 4 कंडीशन देखेंगे। वो कौन कौन सा कंडीशन होगा मेरा। तो सबसे पहले देखेंगे जब बेस सिंपल हो और पावर दोनों सिंपल हो तो उस केस में इकाई का कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा टाइप में हम लोग क्या देखेंगे, जब बेस मेरा सिंपल हो लेकिन पावर अगर फैक्टोरियल के रूप में हो तो उसका हम लोग क्या करते हैं, कैसे इकाई का ज्ञात करेंगे, इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, जब बेस फैक्टोरियल हो लेकिन पावर सिंपल हो तो उसका इकाई कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। तथा लास्ट 5th नंबर हम लोग क्या देखेंगे, जब बेस और पावर दोनों फैक्टोरियल हो तो उसका इकाई अंक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जोड़ के केस में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 3, 9, 6, 4, 5 प्लस 6, 9, 3, 2 प्लस 5, 7, 1, 6 हमको क्या निकालना है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो फ्रेंड्स, एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, जब भी इकाई अंक निकालना हो तो हमको किसी बाकी अंक से कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ हम लोग किस पे फोकस करेंगे, तो इकाई अंक पे। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, जो भी है संख्या उसमें इकाई का अंक कितना है 5। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन है, जितने भी इकाई के अंक हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 है, 5 और 2 7, 7 और 6 13 है, यानी इकाई के अंक को जब ऐड किए तो 13 आया। तो इसमें हमको निकालना क्या था, इकाई के अंक। तो जब भी इकाई का अंक निकालना होगा तो सिर्फ हम लोग देखेंगे कि इसको इकाई का कितना है। जैसे इसमें इकाई का अंक आ गया 3, मेरा क्या हो जाएगा आंसर। बाकी क्या आया उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको देखना ही नहीं। अदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे 9, 9, 9, 9 प्लस 9, 9, 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 हमको क्या निकालना हो, अगर इसका इकाई अंक निकालना हो तो अभी हम बताए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ इकाई के अंक को ऐड कर लेंगे। जैसे इकाई के अंक को ऐड किए 9, 9 18, तो 18 को भी हम 9 में ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। 18 आ गया तो 18 हम समझ रहे 1 8 होता है, 1 और 8। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1 को यहीं पर छोड़ देंगे, सिर्फ इकाई के अंक को लेंगे। इकाई का अंक क्या बच गया 8। फिर क्या करेंगे 8 और 9 17 जोड़ लेंगे। फिर कितना आया 17। फिर 17 में हम 1 को क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे और सिर्फ इकाई को अंक को ले लेंगे। इकाई का कितना हो गया 7, और 7 में फिर इस क्या करेंगे 9 को जोड़ लेंगे। 9 7 क्या हो जाता है 16। इसलिए इस नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो इकाई का अंक कितना आता है मेरा, फाइनली 6 आंसर हो जाएगा। इस 1 को क्या करेंगे छोड़ देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, एडिशन के केस में जोड़ से संबंधित इकाई का जो भी ज्ञात करना होगा तो इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम घटाव के केस में समझते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, घटाव के केस में इकाई का कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2, 3, 7, 9 माइनस 5, 6, 7 हमको क्या निकालना है, तो इसका इकाई अंक निकालना है।
तो जब भी इकाई अंक निकालना होगा तो हम कभी बताए थे फोकस किस पे करना है, हमको सिर्फ इकाई के अंक को देखना है। तो अगर इस संख्या की बात करें तो इकाई का अंक कितना है 9 है, तथा इस संख्या में देखें तो इकाई का अंक कितना है 7 है। और 9 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 4, और यही मेरा क्या हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा। अदर एग्जाम्पल की बात करें जैसे 2 3 7 3 माइनस 5 6 7, इसमें हमको निकालना हो अगर इकाई का अंक तो क्या करेंगे, जैसे अभी बोले थे यूनिट डिजिट को देखेंगे इकाई के अंक को। इकाई का अंक इसमें कितना है 3 है, और इसमें इकाई के अंक की बात करें तो कितना है 7 है। और 3 में से जब हम लोग 7 घटाते हैं तो क्या आता है -4। यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, इकाई का कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो जब भी माइनस में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपने तरफ से 10 ऐड कर लेंगे, और जो भी आता है वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। तो 10 आया कहाँ से, इस कंसेप्ट को अगर समझते हैं, हम समझने का हम कोशिश करें तो एक्चुअली यहाँ जब 3 में से हम 7 को माइनस करते तो क्या होता, 3 से 7 नहीं घटता, और यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ता है एक हासिल लेना पड़ता है बगल से, तो 13 हो जाता, और 13 में से 7 घटाते तो क्या हो जाता 6 आ जाता। तो जो एक हासिल लेते हैं तो क्या होगा 10 इंक्रीज कर गया। इसी कारण से जब भी निगेटिव में कोई संख्या आएगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं 10 ऐड कर लेंगे, और जो भी नंबर आएगा वही मेरा क्या हो जाता है इकाई का अंक राइट आंसर होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो अब हम लोग गुना की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं गुना से संबंधित इकाई के अंक को ज्ञात कैसे करेंगे। तो गुना से रिलेटेड हम प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले 71 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 इंटू 76 इंटू 77 इंटू 78 इंटू 79। तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे क्या करेंगे गुना केस में भी हम वही करेंगे जो जोड़ घटाव के केस में किए थे। हमको देखना क्या है तो सिर्फ यूनिट इकाई अंक को। तो एक में हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 2 में 3 से गुना करेंगे 2 3 6 6 आ जाएगा। 6 में फिर 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका कितना आ गया 24। हमको मतलब कि इससे हमको देखना क्या है तो सिर्फ इकाई के अंक को देखना है, इसलिए 2 को यहीं पे हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। 24 आया था, इसमें से हम क्या ले लिए 4, और फिर आगे बढ़ेंगे 4 छक 24, फिर क्या आया 24, यानी फिर यहाँ पे आएगा 4, और 2 को क्या कर देंगे छोड़ देंगे। फिर 4 सते 28, 8 आ गया। 28 में क्या कर लेंगे सिर्फ 8 को लेंगे, 2 को छोड़ देंगे। फिर 8 में 8 से गुना करें 8 28 64 64, क्या करेंगे 6 को छोड़ देंगे 4 को लेंगे, और यहाँ पे 4 9 36, कितना आ गया 36। और क्या करेंगे हमको इकाई अंक निकालना था, इसलिए इकाई अंक कितना आंसर हो जाएगा तो इसका इकाई अंक हो जाएगा जो 6 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। आइए अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे 71 इंटू 72 इंटू 79, यानी यहाँ पे क्या है 71 72 73 करके 79 तक है। हमको क्या निकालना है इसका इकाई अंक कितना होगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे इसमें क्या था कहीं भी 71 72 73 74 था, लेकिन यहाँ पे 75 75 क्या था जो मेरा अब्सेंट था। इसीलिए हम लोग क्या किए इकाई के अंक को निकालने के लिए सबको हम लोग गुना किए यूनिट डिजिट को, और जो भी आया मेरा क्या हो गया 6 आया था जैसे, वो मेरा हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है 71 72 72 में मेरा 2 है, और 75 है जहाँ वहाँ पे क्या होगा 75 में क्या है इकाई अंक 5 है। और कहीं भी जब भी 2 और 5 आएगा तो क्या हो जाता है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 हो जाता है। किसी भी नंबर के गुना में अगर कोई भी इवेन नंबर हो और साथ ही साथ अगर 5 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है हमेशा ही 0 होगा, इसलिए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम अदर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अगर हमको निकालना है 71 इंटू 73 इंटू 75 इंटू 77 इंटू 79, अगर हमको निकालना हो इसका इकाई अंक तो हम लोग क्या करेंगे इकाई अंक को सिर्फ देखेंगे। 1 में 3 से गुना किए
तीन में 5 से किए 15, बचा कितना, 1 को छोड़ दिए, लिए 5 को, 5 में 7 से गुना किए, 5 सत्ते 35, 3 को छोड़ दिए और 5 को लिए, 5 9 45, 45 में क्या करेंगे, 4 को छोड़ देंगे और यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा यूनिट डिजिट। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दें तो एक बात ऑब्जर्व हम लोग करते हैं, जब भी एक कोई भी नंबर्स को गुना करना हो, उसमें कोई भी संख्या हो जो इकाई में, जो किसी भी संख्या के इकाई में 5 हो, और बाकी जितने भी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें या तो इवन आ जाएगा, यानी 5 इंटू कोई भी अगर इवन नंबर हो जाएगा तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमेशा जो होता है 0 होता है। लेकिन अगर 5 हो और हम सिर्फ ऑड नंबर्स इसमें मल्टीप्लाई करें तो इकाई का अंक क्या हो जाता है मेरा, हमेशा हो जाता है जो 5 होता है। जैसे यहाँ पे हमको गुना करने की कोई ज़रूरत अगर नहीं पड़ता, अगर हम लोग ध्यान से देखते तो, जैसे कि 71, एक क्या है, विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या और 9 भी विषम संख्या है। हम अभी यहाँ क्या बोले, ऑड नंबर यानी विषम संख्या रहेगा। कितना भी विषम नंबर से मल्टीप्लाई करें, अगर उसमें इकाई अंक किसी भी एक नंबर का 5 हो तो उसका इकाई अंक हम लोग बिना गुना किए डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और यही क्या हो जाता है, मेरा आंसर हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो एक और हम एग्जांपल देखते हैं गुना से रिलेटेड। 1572 गुने 6339 इंटू 2324 हमको निकालना है इसका इकाई का अंक। क्या करेंगे, उसी तरह सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 2 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 8 लेंगे, 1 को छोड़ देंगे, 8 चौके 32, लेकिन हमको निकालना क्या था, इकाई का अंक, इसीलिए 2 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तब हम लोग पावर के केस में देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, हम उसको फिर से वीडियो बनाकर क्या करेंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, पावर के केस में देखते हैं। पावर के लिए हम लोग क्या लिए थे, 4 केस लिए थे। पहला केस क्या था मेरा, जब बेस और पावर दोनों सिंपल हो। सिंपल कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है 2394 और इसके पावर में क्या है 329। हमको क्या करना है, इसका निकालना है, इतना का इकाई अंक कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसे संख्या को निकालना होता है, पहले हम लोग एक जनरल रूल देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंडीशन के द्वारा देखेंगे, जो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो आपको याद हो जाएगा। तो जब भी पावर से संबंधित इकाई का अंक निकालना हो, और वो पावर क्या होता है, जब सिंपल में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर में हमेशा क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, और जो भी शेष आता है उसको हम क्या करेंगे, पावर में रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, चूँकि इकाई का अंक निकालना है तो इस नंबर से हमको कोई क्या है मतलब नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। इकाई का अंक क्या हो गया 4, और हम क्या बोले अभी, जो भी पावर रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम लोग 4 से दे देंगे भाग, और क्या करेंगे, इससे जो भी शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अगर शेषफल 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो उसका पावर हम लोग क्या लेंगे, 4 ही लेंगे। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका पावर में क्या लेंगे, 4 ही लेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ देख रहे हैं 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 9 है यहाँ पे, यानी कि शेष क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का पावर 1, और 4 का पावर 1 क्या होता है, 4 ही होता है, यानी क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 4 ही हो जाएगा आंसर। अगर अदर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 2 3 7 9, और इसके पावर में हम ले लेते हैं 22,374। हम करेंगे क्या, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। क्योंकि हमको निकालना है इकाई का अंक, सिर्फ इकाई के अंक को लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। इकाई का अंक कितना है मेरा 9, पावर में क्या है मेरा
2374। इसमें क्या कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे और जो भी शेषफल आएगा रिमाइंडर उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो चूँकि 4 से विभाज्यता का नियम आप लोग जानते हैं, 4 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाता है, अंतिम में सिर्फ 2 अंकों में भाग देकर चेक करेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आता है, शेषफल आ रहा है 2, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 9 के पावर 2 ही हो जाएगा इकाई अंक। अगर इसको हम सॉल्यूशन करें तो 9 के पावर 2 यानी 9 गुने 9, 9 गुने 9, चूँकि 9 गुने 9 जानते हैं 81, और इसमें इकाई अंक कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, और यही मेरा हो जाएगा आंसर। इस तरह से किसी भी नंबर का अगर इकाई का अंक निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पावर में 4 से भाग दे देंगे और जो भी शेषफल आता है उसी को क्या करते हैं, जिस नंबर संख्या का पावर दिया रहेगा उसके इकाई अंक में उसी पावर को क्या करेंगे, रखेंगे, और जो आंसर आता है वही मेरा आंसर हो जाता है। अगर हम इस पे कॉन्सेप्ट पे विचार करें तो क्या होता है, अदर जैसे देखें तो दूसरा तरीका ये है इकाई अंक को निकालने का। हम क्या करते हैं, संख्या, चूँकि आप लोग जानते हैं संख्या जो होता है क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी संख्या एग्जिस्ट करते हैं वो सब किससे बने होते हैं, 0 to 9 इन्हीं संख्याओं से। तो दूसरा तरीका क्या होता है, हम चाहे तो इस संख्या को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या होता है, पहला अगर बात करें केस फर्स्ट ले तो केस फर्स्ट में हम ले रहे हैं, मान लेते 0 1, उसके बाद लेते हैं हम 5 और 6। केस फर्स्ट ये हो गया। केस दूसरा की बात करें तो ले लेते हैं 4 और 9। बचा जो संख्या उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, केस 3 में, यानी बचा क्या है मेरा 2 3 7 8। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट में क्या लिए हैं हम लोग, 0 1 5 6। केस फर्स्ट में हम लोग क्या लिए हैं, केस फर्स्ट में हम लोग क्या लिए, 0 1 5 6। तो यहाँ संख्या को हम लोग अलग अलग केस में बांटने का पर्पस क्या था, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है, सिंपली समझते हैं 30, इसका पावर कितना भी हम रख देते हैं, मान लेते हैं 234। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 गुने हमको कितना बार गुना करना पड़ेगा इसको, तो 234 बार। और यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इकाई अंकों को गुना करते हैं। तो इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं 0 में 0 से गुना करेंगे और सबके अंत में इकाई अंक चूँकि 0 ही आएगा, इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 0। उसी तरह अगर हम बात करें 31 का पावर 234 रखें तो क्या होता है, ये तो 0 हो जाएगा इसका इकाई अंक, यहाँ से मिटा देते हैं। अगर 231 का पावर 234 रखें तो इसका मतलब क्या हुआ, 31 गुने 31 इंटू इसको कितना बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 234 बार। और इसमें यूनिट डिजिट को देखें तो 1 है, 1 में 1 से गुना किए 1 आया, फिर 1 में 1 से किए 1 आया। इस तरह से हम देख रहे हैं जब 1 रहेगा यूनिट डिजिट तब हमेशा क्या आता है, यूनिट डिजिट उसका 1 ही आएगा, 0 रहेगा तो 0 ही आएगा। उसी तरह अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 5 जब भी यूनिट डिजिट रहेगा तो 5 के पावर में भी कुछ भी रखें तो यूनिट डिजिट क्या होता है मेरा, हमेशा 5 ही आता है। 6 के सिचुएशन में भी सेम होता है, जब भी यूनिट डिजिट किसी संख्या का 6 हो उसके पावर में चाहे कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 6 आता है। इस तरह से हम समझें यहाँ पे क्या, कोई भी संख्या दिया हुआ हो और हमको उसका यूनिट डिजिट निकालना हो, और जो संख्या दिया हुआ हो उसका यूनिट डिजिट अगर 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो और पावर में चाहे कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 1 5 और 6, वही मतलब ये हुआ कि वही सेम नंबर रह जाता है। यहाँ बोल सकते हैं इसके केस में क्या होता है, नो चेंज, यानी कोई चेंजिंग क्या होता है, नहीं होता है। जैसे बात करें अभी हम लोग देखें 30 के पावर 234, इसका बात करें का
इकाई अंक कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0 ही। अगर बात करें 31 का पावर 234, इसका भी इकाई अंक कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। नो चेंज, यानी 0 है तो 0, 1 है इकाई अंक तो 1। अगर बात करें 35 का पावर 237 मान लेते हैं। पावर अभी क्या बोले हम, पावर कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमको क्या देखना है, सिर्फ इकाई के अंक। अगर 0, 1, 5 या 6 आता है तो हमेशा क्या रह जाता है, इकाई का अंक वहीं सेम हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, नो चेंज कंडीशन में आता है। अगर बात करें 36 का पावर 237, तो इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। अगर अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 का। अब हम क्या देखते हैं, केस 2। केस 2 में क्या लिए थे हम, 4 को लिए थे और 6 को लिए थे। तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं। जैसे अगर 4 का पावर हम 1 रखें तो कितना आ रहा है 4। 4 का पावर 2 रखें तो कितना आएगा 4 गुने 4 यानी 16, और 16 में इकाई अंक कितना होता है 6। 4 का पावर 3 रखें तो कितना होता है 4 गुने 4 16, फिर 4 से गुना करेंगे 64। 64 में इकाई अंक कितना होता है 4। अगर 4 के पावर 4 की बात करें तो 4 गुने 4 16, 16 में फिर 4 से गुना करेंगे 64, और 64 में 4 से गुना करेंगे 256, यानी इकाई अंक कितना आ जाता है 6। यहाँ हम देख क्या रहे हैं, जब भी पावर 1 रखे तो 4, 2 रखे 6, 3 रखे 4, 4 रखे 6, यानी जब भी ऑड संख्या रख रहे हैं पावर में, जब विषम रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। पावर में सम रख रहे हैं तो 6 आ रहा है। पावर में विषम रख रहे हैं 4 आ रहा है। पावर में सम रख रहे हैं 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, 4 का पावर जब भी ऑड होगा, ऑड मतलब विषम संख्या होगा, का इकाई अंक क्या हो जाता है, तो हमेशा 4 ही हो जाएगा। अगर 4 का पावर इवन संख्या यानी कि सम हो तो इसका क्या हो जाता है, का इकाई अंक ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है मेरा 6। ठीक है, तब हम लोग 9 का देखते हैं, 6 का देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 नहीं, 6 तो हम लोग 0, 1, 5, 6 केस फर्स्ट में लिए थे। सेकेंड केस में क्या था 4 और 9, 4 और क्या था 9। तो 9 के केस में भी क्या होता है वही हम लोग यहाँ देखते हैं। अगर 9 का पावर 1 रखे तो क्या आ रहा है इसका इकाई अंक 9। अगर 9 का पावर 2 रखे तो 9 9 में 81, इकाई अंक आ जाएगा 1। 9 के पावर 3 रखे तो क्या होता है, यानी 9 के पावर 2 में इकाई अंक 1 आया, उसमें फिर 9 से मल्टीप्लाई किए 9 आ जाएगा। अगर 9 का पावर हम क्या रखते हैं 4 रखते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, अगर हम रखते हैं 9 के पावर 4 तो क्या आता है, फिर 9 गुने 9 गुने 9 करेंगे यानी कितना आ जाएगा मेरा 1। और इस तरह से यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 9 के पावर 1 है तो 9, 9 के पावर 2 1, 9 के पावर 3 9, 9 के पावर 4 1, और ये क्या होता है साइकिल है, इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि यहाँ भी हम क्या ऑब्जर्व करें, सेम चीज़ जो 4 के साथ हुआ। यानी क्या है, 9 का पावर जब भी ऑड है तो क्या हो रहा है, इसका 9 का पावर ऑड का इकाई अंक ये कितना हो जा रहा है मेरा 9। अगर 9 का पावर इवेन नंबर है का इकाई अंक ये कितना हो जा रहा है मेरा, तो 9 का पावर ऑड का इकाई अंक क्या, इवेन का इकाई अंक क्या हो जा रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं 1 हो जा रहा है। ये हो गया मेरा केस 2। अगर हम बात करें केस 3 का, केस 3 में क्या था मेरा,
केस 3, इसमें क्या था 2, 3, 7 और 8। तो इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे 2 का पावर अगर 1 रख के चेक कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, इकाई अंक 2। 2 के पावर 2 रखे तो 2 दूनी 4 यानी इकाई अंक 4। 2 के पावर 3 रखे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई अंक कितना आ गया 8। 2 के पावर अगर 4 रखे तो कितना हो रहा है, इसमें यानी 8 में 2 से गुना के 16, इकाई अंक 6। 2 के पावर 5 रखे तो क्या हो गया, इकाई अंक 6 में 2 से मल्टीप्लाई किए 12 यानी इकाई अंक 2। 2 के पावर 6 में मल्टीप्लाई किए तो क्या होता है, फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए 4, यानी क्या होता है ये कंटिन्यू चलते रहता है। यानी 2 के पावर 1 रखे 2, 2 के पावर 2 रखे 4, 2 के पावर 3 रखे तो कितना आया 8, 2 के पावर 4 रखे तो कितना आया 6, और उसी तरह से फिर 5 रखे फिर 2, 6, 4, 7 रखेंगे 8, फिर 8 रखेंगे तो 6, और इस तरह से क्या होता है ये आगे बढ़ते रहता है। यानी यहाँ रिपीट कितना में हो रहा है, तो 4 अंकों के बाद क्या हो रहा है मेरा रिपीट हो जा रहा है, यानी इसका साइक्लिसिटी बोल सकते हैं। 2 का क्या है 4 है। सेम साइक्लिसिटी क्या होता है 3 के साथ भी लगता है, 7 के साथ भी लगता है और 8 के साथ भी लगता है। इसलिए किसी भी संख्या का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 2, 3, 7 का पावर हम दिया हो 234 का इकाई अंक हमको फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, केस 3 में नंबर आ रहा है 2, 3, 7, 8। एक तो सिंपल प्रोसेस हम लोग जानते हैं 4 से भाग देने का, लेकिन चूँकि सिचुएशन एक केस पढ़ने से हमको फ़ायदा क्या होगा, अगर जैसे आता है 0, 1, 5, 6 तो उसको क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट देख कर ही बता सकते हैं कि यही आंसर होगा। अगर ये सब आप भूल जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल जनरल प्रोसेस तो समझ रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, इकाई के अंक को लेंगे और जो भी पावर होगा उसमें क्या करेंगे 4 से हम लोग भाग दे देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में कितना पावर लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, जब भी रिमाइंडर 0 आए तो उस केस में हम पावर में क्या लेंगे 4 लेते हैं। तो 7 का पावर कितना हो जाएगा, इसका शेष आ जाएगा भाग देंगे तो 2, यानी 7 में 7 से मल्टीप्लाई की 49, 49 में इकाई का कितना हो जाएगा 9, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से इकाई का अंक से संबंधित प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली वे में कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा पावर में केस फर्स्ट, जिसमें अगर पावर सिंपल हो साथ ही साथ क्या हो मेरा जो बेस हो वो भी सिंपल हो। दूसरा में पावर में क्या था, दूसरा नंबर केस मेरा जब पावर क्या था, दूसरा नंबर केस में क्या था, जब पावर मेरा फैक्टोरियल हो जाए। बेस तो सिंपल हो जैसे 2, 3, 4, लेकिन पावर में मेरा अगर फैक्टोरियल हो जाए, जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सबसे पहले हम लोग समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल 5 का बात करें तो ये क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये कहाँ तक जाता है 1 तक। अगर फैक्टोरियल 6 की बात करें तो ये क्या होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो वहाँ से क्या होता है रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन होते होते कहाँ तक जाता है 1 तक। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर फैक्टोरियल 4 की बात करें 4 × 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 3 की बात करें 3 × 2 × 1, इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, फैक्टोरियल को या तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या चाहे तो जैसे फैक्टोरियल 5 लिखना हो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या
फैक्टोरियल 5 जैसे लिखे इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये दोनों नियम होता है फैक्टोरियल को लिखने का। तो फैक्टोरियल क्या होता है आप लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल 6। फिर से थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फैक्टोरियल 4 क्या था, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कितना हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है मेरा 120। तो हमको यहाँ अगर ध्यान से देखो तो हम एक बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, 4 से बड़ा कोई भी संख्या होगा अगर उसका फैक्टोरियल हम निकालें तो जो भी संख्या आएगा उसमें 4 से अगर भाग दे तो क्या होगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फैक्टोरियल और इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग अभी क्या नियम पढ़े थे, 4 से भाग देते हैं। तब क्या करेंगे इसमें भी, जो हम अभी केस फर्स्ट देखे थे, केस फर्स्ट में क्या था, 0 1 5 और 6, ये क्या था, नो चेंज। यानी जब भी किसी संख्या के इकाई अंक में क्या हो 0 1 5 6 तो क्या होता है, नो चेंज होता है, यानी जो वहीं इकाई अंक उसका हो जाता है। तो ये क्या होता है, फैक्टोरियल के साथ भी ये नियम सही है, यानी लागू होता है। किसी भी नंबर का इकाई अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, चाहे पावर फैक्टोरियल हो या नॉर्मल नंबर हो, वो क्या होता है, हमेशा नो चेंज ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 है चूँकि, और ये क्या है मेरा, चूँकि फैक्टोरियल और एक और बात ध्यान दे रहे हैं हम लोग, फैक्टोरियल जैसे अगर निकाले 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 2 1 2, 3 दूनी 6, यानी फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, इवेन नंबर होता है। फैक्टोरियल क्या होगा, हमेशा इवेन नंबर होगा। अभी हम लोग 4 के लिए कंडीशन पढ़े थे, अगर 4 का पावर इवेन नंबर हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 6 हो जाएगा, इसलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें केस नंबर 3 का, केस नंबर 3 यानी कि क्या हो गया, अगर कोई संख्या है जिसका बेस मेरा फैक्टोरियल में हो, जैसे 2 3 4 का पावर और पावर सिंपल नंबर हो, जैसे 234 का इकाई अंक कितना होगा, का इकाई अंक कितना होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखे थे फैक्टोरियल 4 कितना आया था, 24, फैक्टोरियल 5 120, और फैक्टोरियल 5 से बड़ा किसी भी संख्या का अगर फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होता है, उसका इकाई अंक हमेशा चूँकि 0 आता है। यानी कि इसका फैक्टोरियल निकाले तो नीचे वाले संख्या का बेस में है जो, तो इकाई अंक क्या आएगा, इसका 0 आएगा। और केस फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, 0 1 6 5 क्या है, नो चेंज में है, इसलिए बेस में जब फैक्टोरियल 5 हो या 5 से बड़ा कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 0। तो एक हम लोग नोट यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं। एक नोट में हम लोग क्या लिख लेते हैं, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी बेस संख्या का इकाई अंक हमेशा ही 0 होता है, चाहे पावर
सिंपल हो या फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल हो। क्या नोट में देख रहे हैं, कोई भी नंबर फैक्टोरियल 5 या 5 से फैक्टोरियल 5 से बड़ा हो बेस में, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। पावर चाहे फैक्टोरियल में हो या फैक्टोरियल में नहीं हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पर वो समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखें, फैक्टोरियल 8 का पावर 78, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। अगर हम इसी को देखें, फैक्टोरियल 8 का पावर भी अगर फैक्टोरियल कर दें, फैक्टोरियल को भी इस तरह से हम भी डिनोट कर सकते हैं, अभी हम बताए थे। इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, उसको हम लोग एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।